Hello students, we had discussed about dimension in previous class and also calculate the dimension and dimensional formula for some physical quantities। कि हमने पिछले क्लास में क्या किया था, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ा था और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले को और डायमेंशन को हमने कैलकुलेट भी किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द application of dimensional analysis. There are three main uses of dimensional analysis. First, to convert a physical quantity from one system of units to another system, means with the help of dimensional analysis we can easily convert a physical quantity from one system of unit to another system of unit. Like if the value of gravitational acceleration in SI system is 9.8 meter per second square, then we can easily convert it into CGS with the help of dimensional analysis। कि अगर हमें क्या है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, उसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू किसी एक सिस्टम में दी गई है तो हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से आसानी से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। मीन्स कोई अगर फिजिकल रिलेशन दिया गया है, फिजिकल रिलेशन मीन्स कोई फार्मूला अगर दिया गया है तो वो फार्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। जैसे हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमारा है v बराबर u प्लस ए टी। तो अगर इस टाइप का कोई रिलेशन दिया गया है तो वो रिलेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, और उसको भी हम डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन से एक बता सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। कि अलग अलग अगर कई फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो उसका मास के साथ क्या रिलेशन होगा, लेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा, टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और किस पर डिपेंड नहीं करेगा। इन सब चीज़ों को की स्टडी भी हम डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। अब it is based on the fact that the magnitude of a physical quantity remains the same whatever may be system of units। प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो अगर उसको हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे प्रीवियस क्लास में बताया गया था 5 मीटर लेंथ दिया गया था 5 मीटर, फिर उसी 5 मीटर को हम कितना लिखे थे 500 सेंटीमीटर, फिर उसी को हम कितना लिखे थे 5000 मिलीमीटर। तो सब में न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट तो बदल रही थी, लेकिन जो टोटल फिजिकल क्वांटिटी की जो टोटल वैल्यू थी उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं थी। कि 5 मीटर हो या 500 सेंटीमीटर, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी फैक्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। मीन्स n1 u1 इक्वल टू n2 u2, क्योंकि जहाँ पे हमारा n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, और n2 क्या है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है। u1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारा यूनिट है, और u2 क्या है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। जैसे एक एग्जांपल के ज़रिए हम इसको समझते हैं। If the value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square in SI, then find its value in CGS system। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला वर्क हमारा होगा कि जो भी डाटा दिए गए हैं उन डाटा को हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। गिवन दैट क्या दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, अब g
जी की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले हमें जी का डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हम जानते हैं L⁻⁻² होता है। तो सबसे पहले उसको लिख लें। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कंसीडर कर लेते हैं कि U1 SI सिस्टम में यूनिट है और U2 क्या है, उसका CGS सिस्टम में यूनिट है। N1 क्या है, SI सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है। N2 क्या है, CGS सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब U1 यूनिट है, तो जो डायमेंशनल फार्मूला होगा उसमें L1T1 हो जाएगा। तो हमारा U1 बराबर L1T1 पावर -2, U2 हमारा L2T2 पावर -2, या फिर N1, क्योंकि U1 हमारा SI सिस्टम में है तो N1 भी SI सिस्टम में है, और SI सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है वो दिया गया है क्वेश्चन में 9.8, तो N1 हमारा 9.8 हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है N2, तो हम N1 U1 बराबर N2 U2 फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ से N2 = N1 U1 अपान U2। फिर हम क्या कर रहे हैं, U1 और U2 दोनों की वैल्यूज को रख दिए। दोनों की वैल्यूज को रख के L वालों को एक साथ, T वालों को एक साथ लिख लिए। अब देखिए L1 हमारा क्या है, SI सिस्टम में है, और SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसीलिए L1 की जगह पे हम क्या लिख दिए, मीटर। यहाँ पे जो L1 है हमारा वो SI सिस्टम में है, और SI सिस्टम में हम जानते हैं लेंथ की यूनिट मीटर होती है, इसीलिए L1 के प्लेस पे हम मीटर लिख दें। L2 क्या है हमारा, CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट है, तो हम जानते हैं कि CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी, सेंटीमीटर। और T1 क्या है, SI सिस्टम में है, SI सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकेंड, CGS में भी टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसीलिए T1 की जगह भी सेकेंड और T2 की जगह भी सेकेंड। अब मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे, और सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो मीटर की जगह हम क्या लिख दिए, 100 सेंटीमीटर। अब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, केवल क्या बचेगा हमारा, यहाँ 1 पावर -2, 1 पावर -2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ 100, तो 9.8 × 100 मीन्स N2 = 980। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसलिए जो हमारा सो दैट द वैल्यू ऑफ G इज़ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन CGS सिस्टम। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है CGS सिस्टम में, वो हमारा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज़ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS सिस्टम। अब यहाँ पे जो डेंसिटी है वो CGS सिस्टम में दे दिया गया है, हमें SI सिस्टम में कैलकुलेट करना है। तो जो डाटा दिए गए हैं फर्स्टली हम उनको नोट डाउन कर लेंगे। गिवन दैट रो = 13.6 इस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। First we consider U1 and U2 are units of density in CGS. Here U1 is the unit of density in CGS system and U2 is the unit of density in SI system respectively. Then we write the dimensional formula of density which is given by ml power -3. Here U1 = m1 L1 power -3 and U2 = m2 L2 power -3. Then we apply the formula N1 U1 = N2 U2 and find out the value of N2. N2 = N1 U1 upon U2. Then we substitute the values of U1 and U2 and separate for each variable. Then N2 = N1 M1 upon M2 L1 upon L2 total power -3. Here M1 is given in CGS system, and we know that in CGS system the unit of mass is gram. Therefore we place
we replace m1 from gram and m2 from kilogram. Similarly, we replace L1 from centimeter and L2 from meter because L1 is taken from CGS system and L2 is taken from SI system. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में. उसके बाद ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल. उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे. N2 की वैल्यू इतना आ जाएगा. द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी इन SI सिस्टम इज़ 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब.